अच्छे कार्य करने पर केंद्र सरकार द्वारा किया गया था सम्मानित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार की, जहां हरिद्वार विधानसभा के कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी व हरिद्वार नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सतपाल ब्रह्मचारी के आवास पर राधा कृष्ण धाम पर आश्रम निकट शांतिकुंज देहरादून रोड पर जाकर हमारे ब्यूरो चीफ एसके मिश्रा ने तीखे सवाल जवाब किए। वहीं तीखे सवाल पूछे जाने पर हरिद्वार नगर पालिका चेयरमैन रहते हुए कौन सा आपने उत्कृष्ट कार्य किया जिससे हरिद्वार विधानसभा की जनता आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है। वहीं जवाब में सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि नगर पालिका हरिद्वार के चेयरमैन रहते हुए मैंने कई ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा मुझे पुरस्कृत भी किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे शासनकाल में हरिद्वार के अंदर संपूर्ण सफाई व्यवस्था, नगर पालिका में कर्मचारियों की नियुक्ति, स्कूल, स्टेडियम आदि तमाम ऐसे कार्य किए हैं। सतपाल महाराज के द्वारा स्टेडियम और 2 हॉस्पिटल बनवाए गए हैं जिससे कि हरिद्वार विधानसभा की जनता मुझे कभी भुला नहीं सकती। हरिद्वार के महंतों के बारे में पूछे जाने पर मीडिया को शालीनता से जवाब देते हुए ब्रह्मचारी ने कहा कि हरिद्वार की संपूर्ण श्री संतों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है और अगर कांग्रेस उनको अवसर देती है तो निश्चित रूप से मैं भारी बहुमत से हरिद्वार की सीट कांग्रेस की झोली में डालूंगा। वहीं विपक्षी सरकार की उपलब्धियों के बारे में मीडिया ब्यूरो चीफ सुधीर मिश्रा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की उपलब्धियां केवल होल्डिंग्स और यात्राओं पर टिकी हुई हैं। धरातल पर कोई ऐसा उत्कृष्ट कार्य भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में नहीं किया जिसका कि मीडिया में के सामने कोई विशेष उल्लेख किया जाए। वहीं ब्रह्मचारी ने कहा कि शहर की विकास मंत्री मदन कौशिक ने अपने मंत्रिमंडल में रहते हुए लाइब्रेरी की घोषणा की थी जिसका आज तक हरिद्वार के अंदर पुस्तकालय का जगह का पता नहीं चला। सिर्फ भाजपा हवाई घोषणा में विश्वास करती है। वहीं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इससे पहले 2 मुख्यमंत्री रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्यकाल त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहा है। इसके बाद कुछ महातीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। 4.5 वर्षों में जब कोई कार्य धरातल पर नहीं दिखा तो चंद कुछ महीनों के लिए पुष्कर सिंह धामी किसी भी विकास कार्यों को धरातल पर कितना ला सकते हैं, मीडिया स्वयं देख सकती है। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव सिर पर है जिसके कारण पूरे प्रदेश में लगातार भ्रमण करते हुए फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं जिसको जनता भली भांति समझ चुकी है और आने वाले चुनाव 2022 में कांग्रेसी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और उनके शासनकाल में जो भी विकास कार्य भाजपा के द्वारा रोक दिया गया था उनको पुनः प्रारंभ करने के प्रयास करेगी। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से हमारे विशेष संवाददाता एसके मिश्रा के साथ कैमरामैन साजिया की रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले। अगर आप रहना चाहते हैं हर खबर से हमेशा अपडेट तो प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें राज्य की आवाज मोबाइल ऐप, आपको रखेगा हर कदम आगे। तय कर दिया था, माननीय राहुल गांधी जी ने बताया था, संसद में बताया था कि कानून किसानों के खिलाफ है जी, और उन्होंने मांग करी थी कि कानून बनना ही नहीं चाहिए, ये बिल आना ही नहीं चाहिए। उनकी बात मान लेते तो ये दिक्कत आज नहीं आती। आज देश के प्रधानमंत्री को वापस मुड़ना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। अच्छा ब्रह्मचारी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जब जब इनकी सरकार प्रदेश के अंदर आई है तो ये 3 मुख्यमंत्री बनने का सिलसिला जो भाजपा पकड़ के रखती है उसके बारे में पहले भी देखे होंगे कि रमेश पोखरियाल जी बने, उसके बाद खंडूरी जी बने, निशंक जी बने और फिर वही उसी पद चिन्हों पर भाजपा चली है और तीसरा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी समय ये चौथा भी बदल देते अगर चुनाव नजदीक नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? भाजपा, आपने देख लिया होगा, सरकार की विफलताएं हैं, मुख्यमंत्री की विफलताएं हैं। कोई भी कार्य योजना धरातल पे इनकी नहीं उतरी। 5 साल निकलने वाले हैं। हमारे मंत्री की बात करता हूं मैं, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय मदन कौशिक जी। 10 साल से 20 साल से हरिद्वार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। हर चुनाव में कहते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, डिग्री कॉलेज बनाऊंगा, हरिद्वार के बेरोजगारों को नौजवान साथियों को नौकरी देने का काम करूंगा। आप उनसे पूछ ले सकते हैं कि आपने कितना रोजगार दिया। मैं दावे से कहता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं, मैंने 500 आदमियों का रोजगार चेयरमैन बनने के बाद इस नगर पालिका परिषद नगर निगम में देने का काम किया है। उनसे आप पूछ लेना अपना कितना रोजगार दिया। जैसे ब्रह्मचारी जी, अधिसूचना जारी होने वाला है उत्तराखंड चुनाव का, तो जो पार्टी की तरफ से जो आदेश मिला है कि आप फील्ड में निकलिए, कई उम्मीदवारों को हाईकमान ने आदेश कर दिया है, तो आपको कितने % तक आदेश मिला है कि आप क्षेत्र में जाके अपना जनसंपर्क बढ़ाइए? देखिए, मैं रोज निरंतर क्षेत्र में हूँ जी, और मैं आज नहीं 5 साल से निरंतर जनता की सेवा में रहता हूँ जी।
आप किसी मेरे बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ यहाँ के जो मठाधीश मंत्री थे उनकी संपत्ति के बारे में ही पता कर लेना। मैंने प्रेस के माध्यम से एक बार इसमें देखा है मोबाइल में।